एवरीवन, दिस इज शिवताप सिंह। वेलकम टू आवर चैनल कोड कैटी। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे रिएक्ट में हुक्स को यूज़ करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं कि उन्हें डिफाइन करते टाइम हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। और हम लोग सबसे पहले यूज स्टेट जो हमारा हुक है उसको देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड गो टू वीएस कोड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक काउंटर कंपोनेंट करके क्रिएट कर रखा है पहले से। ठीक है, और उसे यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे बटन्स हैं पहले से ऐड कर रखी हैं हमने, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देन यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने शो कर रखी है। ठीक है, सो अगर हम लोग अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कंपोनेंट दिख रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसोल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, और उसमें वैल्यू को दिया है 0। ठीक है, और यहाँ पे उसमें डिक्रीमेंट किया है, यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है वैल्यू का। ठीक है, और यहाँ पे भी कंसोल लगा रखा है, और उसके जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कंसोल लगा रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे कंसोल में वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो मेरी चेंज हो रही है। लेकिन जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। वो सिर्फ यहाँ पर उसकी वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी री रेंडरिंग नहीं हो रही है ताकि वो मेरी न्यू वैल्यू दिखे। तो यही जो चीज़ है वो हम लोग रिएक्ट में, अगर हमें अपना कंपोनेंट को री रेंडर करना है, उसकी जब वैल्यू चेंज हो रही है या फिर कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग रिएक्ट का जो ये हुक है यूज स्टेट, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर जैसे देख सकते हो डिक्रीमेंट में भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे वैल्यू का जो अपडेट हुई है मेरी। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर हम लोग जब हमें अपने कंपोनेंट को री रेंडर करना है और उसे न्यू वैल्यूज़ को दिखाना है, तो हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आओ तो उसे हम देखते हैं कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या उसका यूज़ है, कैसे करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। अगर हम अपने हुक को कॉल करते हैं तो उस टाइम पे हमें ध्यान देना है कि वो लूप के अंदर ना हो, किसी कंडीशन में ना हो, नेस्टेड फंक्शन में ना हो। ठीक है, और वो जावास्क्रिप्ट के रेगुलर फंक्शन में नहीं होना चाहिए, वो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट में ही होना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और यूज स्टेट को कॉल कर लेता हूँ। आप देख सकते हो रिएक्ट के अंदर से उसने खुद ही इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रूल देखते हैं कि सच में क्या ऐसा कुछ है प्रॉब्लम। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ और इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास एरर आ रहा है कि ये जो रिएक्ट हुक है इस कॉल कंडीशनली। सो ये एक एरर मुझे जो शो हो रही है वो ESLint का एरर है। वो कैसे आता है, अगर आपको अपने सिस्टम में ऐसी एरर्स को देखना है तो आप उसके लिए प्लगइन है जो रिएक्ट हुक का रिकमेंडेड करके उसको यूज़ कर सकते हो। आप अगर देखना चाहते हो कि कैसे ESLint यूज़ करें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, उसमें देख सकते हो कि कैसे हम लोग ने ये पूरा सेटअप किया है। ठीक है, लेट्स कम बैक और यहाँ से ये रिमूव करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप इसे डिफाइन करते हो तो आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काउंटर को 0 वैल्यू देता हूँ। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे इसे कंसोल करा लेते हैं कि देखते हैं कि कैसे चीज़ें काम करेंगी। अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ काउंट को, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक मेरे को पहले इनिशियल वैल्यू मिल गई है और एक फंक्शन मिला है। ठीक है, एक एरे के अंदर से। ठीक है, तो मैं इसको डिस्ट्रक्ट करूँगा। कैसे करूँगा, तो पहला जो जो चीज़ है जो मुझे इसमें मिलने वाली है यूज स्टेट से, वो है वो स्टेट वेरिएबल, जिसके अंदर जो मेरी न्यूली अपडेटेड वैल्यू होंगी वो इसके अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद जो अगली जो वैल्यू है वो मेरा फंक्शन है जो कि इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज़ होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कंपोनेंट की जो वैल्यूज़ हों वो अपडेट हों, उसके लिए आपको सेट जो अगला फंक्शन है उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरत नहीं है कि सेट स्टेट बोलो या फिर कुछ बोलो। तो मैंने यहाँ पे सेट काउंट बोला इसको। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि मैंने साउंड सेट काउंट बोला। अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे 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 रहने दूंगा, मतलब डायरेक्टली, अगर अब देखते हैं फिर से ट्राई करते हैं एक बार से। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो देखना कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको रिफ्लेक्ट करने अपने चेंजेस को री रेंडर करना है अपना कंपोनेंट, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा काउंट -1 करके ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे +1 के लिए भी कंडीशन लिख देता हूँ। ठीक है,
अब जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरी वैल्यू अपडेट हो रही है, डिक्रीमेंट पे मेरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एरर जा चुकी है। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जब भी मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स इंक्रीज होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे से देखता हूँ और एक बार कंसोल भी लगा लेता हूँ अपने इस काउंट का। ठीक है, यहाँ पे, ताकि मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या प्रॉब्लम आएगी अगर मैं ऐसा करता हूँ तो। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और जैसे ही आप देखोगे रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं देखता हूँ इंक्रीमेंट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 ही रही है, जबकि वो यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर दी थी। ठीक है, और वैल्यू सिर्फ मेरी 1 टाइम ही इंक्रीज़ हुई है। अगर मैं 2 बार भी करूँगा तो वो एक ही बार हो रही है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है वो ओवरराइड हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेरी जो वैल्यू है अकाउंट की वो सिर्फ एक ही बार इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और हाँ, तो दरअसल वो कुछ मिली सेकंड का टाइम लेती है इस वैल्यू को अपडेट करने में, जो उसकी स्टेट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इस चीज़ को इस ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मुझे प्रीवियस वैल्यू को एक्सेस करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कॉल बैक बनाऊँगा। ठीक है, काउंट करके कॉल बैक क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे काउंट +1 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखना कि जब मैं वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो मेरा बिल्कुल सही से चीज़ें चलेंगी। सॉरी, और ऐसे यहाँ पे भी सेम चीज़ कर लेते हैं एक बार, काउंट -1। ठीक है, और सेफ। अब रिफ्रेश करते हैं एक बार और इंक्रीमेंट करते हैं। देख रहे हो मेरी चल रहा है अपना कंपोनेंट बहुत अच्छे से, डिक्रीमेंट भी चल रहा है। अब मैं सेम जो चीज़ मैंने पहले की थी और मैं अब करता हूँ और देखता हूँ, और रिफ्रेश करने से एक बार और इंक्रीमेंट करने पे देखो 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, फिर 4 टाइम्स, ऐसे ही 2 टाइम्स वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग यूज स्टेट। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं एक अच्छे एग्जांपल से। ठीक है, फॉर्म के एग्जांपल से। अगर यहाँ पे आते हैं, उसे कमेंट कोड को हटा देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो अब क्या है, बेसिकली यहाँ पर मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है। ठीक है, इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ईमेल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल करके मेरे कंपोनेंट क्रिएट करके रखा है पहले से मैंने। और मैं चाहता हूँ इसकी जो वैल्यूज़ हों वो मेरे एक ऑब्जेक्ट में मतलब सेव हो, तो उसको बाद में एपीआई में सेंड करूँगा। ठीक है, जो भी मैं करना चाहता हूँ उसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप स्टेट को कॉल करते हो, ठीक है, तो आपके दो तरीके हैं। या तो आप ना हर एक इनपुट के लिए एक स्टेट क्रिएट कर लो, लेकिन वो तो बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं होगा, क्योंकि मान लो आपके पास एक फॉर्म में 10 फील्ड आ गई हैं, तो आप 10 स्टेट को क्रिएट करोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस में नहीं आता। ठीक है, तो उसे थोड़ा लॉजिकली करते हैं हम फॉर्म के थ्रू। ठीक है, और इसमें हम लोग प्रीवियस वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज़ करेंगे। तो अब एक बार देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं हैंडल इनपुट चेंज में देखता हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑन हर एक ऑन चेंज को सेम मेथड दे रखा है। ठीक है, और सभी को एक नेम दे रखा है। अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, जो मैं इनपुट होगा मेरा, ठीक है, अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इनपुट के अंदर टैक्स है, प्लेस होल्डर है और इसमें लेवल है और नेम है। ठीक है, फिर मैं एक बार दूसरे वाले इनपुट को भी करता हूँ तो आप देख सकते हो सेम नेम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही तीसरे वाले में भी मेरा, अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, उसे देखता हूँ, तो यहाँ पे नेम में ईमेल आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि अपने जो ऑब्जेक्ट है, जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सेम की के अगेंस्ट में वैल्यू को स्टोर करूंगा। मान लो नेम है, फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम के आगे उसकी वैल्यू स्टोर करूंगा, लास्ट नेम में लास्ट नेम, ईमेल में ईमेल की वैल्यू स्टोर करूंगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा फॉर्म का सेट फॉर्म एक फंक्शन बना लेते हैं ताकि हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो अगर हमारी स्टेट चेंज हो। ठीक है, और हैंडल इनपुट चेंज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि सेट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम है उसको ऐड करेंगे। उसके अगेंस्ट में हमने अभी जो बात करी थी कि उसके अगेंस्ट में हम वैल्यू को स्टोर कर लेंगे और इसकी वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ तो सेम आता है। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ तो अब देख रहे हो कि जो मेरी वैल्यू है वो ओवरराइड हो रही है। ठीक है,
अगर मेरे को कोड कैटी लिखा है यहाँ पे अगर मैंने, तो फर्स्ट नेम में तो आ गया, ठीक है, लेकिन वैल्यू मेरी जो है वो ओवरराइड हो रही है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि जो मेरी पुरानी वैल्यू हो वो पहले इसके अंदर डिस्ट्रक्ट हो जाए, फिर इसके जो न्यू वैल्यू हो वो मेरी यहाँ पर ऐड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉल बैक बनाऊंगा, ठीक है, और सेम लाइन में रिटर्न करने के लिए, मतलब रिटर्न अलग से ना लिखना पड़े, मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें बोलता हूँ प्रीवियस फॉर्म, ठीक है, इसको मैं वी एंटर कर देता हूँ थोड़ा सा रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। और ट्रिपल डॉट करके मैं डिस्ट्रक्चर करता हूँ ऑब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ से जो आएगा वो मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं, कॉमा लगा के सेव कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा कंसोल दिखाता हूँ मैं, चलो, और रिटर्न करके अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ पे रिटर्न ऐड कर देते हैं, और मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ कि ये जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको बंद करते हैं, इस वाले कंसोल को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और कंसोल को ओपन करते हैं, तो क्लीन कर लेते हैं एक बार से। और मैं यहाँ पे अगर वैल्यू एंटर करूँगा तो अब देखो क्या होता है, फिर से रिमूव करते हैं। अगर मैंने ए एंटर किया तो पहले मेरी जो वैल्यू थी वो खाली थी, उसमें आ गई, ठीक है। अब मैंने एस एंटर किया तो उसके बाद मेरी वैल्यू आ गई उसके अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगली वैल्यू एंटर करता हूँ, यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, ठीक है। तो आप मेरा देख सकते हो फॉर्म में जो मेरी पुरानी वैल्यू थी वो अब यहाँ पे आ चुकी है, मतलब प्रीवियस वैल्यू मेरी आ गई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे भी स्टोर हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पुरानी वैल्यू को बोल देता हूँ कि आप स्टोर कर लो, उसके जो न्यू वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे आगे अपेंड कर लो, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैं यहाँ पे अपना पूरा फॉर्म क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको फिर रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा अच्छा समझ में आया, यहाँ पे कोड कैटी, ठीक है, कोड catty@yopmail.com, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरा पूरा फॉर्म क्रिएट हो गया, उसका पूरा डेटा मैंने करेक्ट कर लिया अपने फॉर्म स्टेट। सो यही चीज़ हम लोग यूज स्टेट के थ्रू कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो।